नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर पहली बार अंशुमति गंधर्व स्त्री की साधना, गंधर्व स्त्री, गंधर्व कन्या अंशुमति YouTube पर पहली बार, जिसका स्कंद पुराण में वर्णन है अंशुमति, उनकी साधना मैं आज लाया हूं, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं, तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं, तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, अंशुमति गंधर्व कन्या की साधना, इनको केवल माता या बहन रूप में सिद्ध किया जाता है, पुत्री रूप में भी सिद्ध कर सकते हो। और गंदी संदी बातें मत सोचना भाइयों, और बहनें भी माता या बहन या पुत्री या सहेली के रूप में सिद्ध कर सकती हैं। और ये अंशुमति गंधर्व ये अंशुमति गंधर्व कन्या है जो कि आपको सब कुछ प्राप्त करा सकती हैं, सारे संसार की खुशियां प्राप्त करा सकती हैं। और भगवान शिव की बहुत करीबी हैं, तो भगवान शिव का भी पूजन इनकी साधना में करना जरूरी होता है। उसके बाद में इनकी साधना की जाती है। इन अंशुमति माता गंधर्व कन्या की साधना सारे संकट मिटा सकती है, आपके सारे मनोरथ पूर्ण कर सकती है। माण मोहन वशीकरण आकर्षण स्तंभन उच्चाटन पौष्टिकर्म रासायनिक कर्म शांति कर्म, ये तो सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। वो तो भगवान शिव तक पहुंचा सकती हैं आपको अंशुमति गंधर्व कन्या। साधना बताऊं उससे पहले मैं कुछ बता दूं आपको, जरूरी है ये भी। देखिए, मुझे पता चला सुदर्शन चैनल पर जनमत में, और 24 अगस्त दिन शनिवार 2024 शाम को 9 से 9:30 के बीच में पता चला, यूपी में बिजनौर का केस। एक हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़का बहुत ज़्यादा परेशान करता था, इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ा था, और उसके बाद में उसने अश्लील बातें की, अश्लील हरकतें की, उसने विरोध किया इंस्टाग्राम पे। फिर वो सामने आके छेड़छाड़ करने लगा। उसने अपने माँ बाप को बताई, लड़की ने, उस बहन ने, पवित्र बहन ने, शेरनी बहन ने। तो उसके चचेरे भाई ने विरोध किया, तो उसको मारने के लिए 400 की भीड़ उस हिंदू बहन के घर पर आ गई। सोचो, इन्हीं जिहादियों की 400 की भीड़ उसके अकेले एक परिवार पर हमला कर दिया आकर के। 400 की भीड़ ने, 400 कोई एक परिवार में तो नहीं होंगे, अलग अलग परिवारों से आए होंगे। अब केवल इसलिए हमला किया कि वो हिंदू लड़की थी और उसने उसकी अश्लील
क्रियाओं का अश्लील, मतलब कर्मों का अश्लील, बातों का अश्लील, अश्लीलता का मतलब उसका जो है विरोध किया, और वो यानी मुस्लिम नहीं बनी, उसने मुस्लिम धर्म नहीं अपनाया, और उसने जो है उससे मतलब प्रेम रेम जो होता है वो नहीं रखा, नहीं किया। इसलिए और धमकी दी कि बांग्लादेश बना देंगे तुम्हारे घर में। अब आप समझ लो सेकुलर हिंदुओं क्या होगा। और हमारे भारत में कई लोग धमकी दे चुके हैं हिंदुओं को कि तुम्हारे घर में बांग्लादेश बना देंगे, तुम्हारे मोहल्ले में बांग्लादेश बना देंगे। तो आप समझ लो क्या हो सकता है। बांग्लादेश में जो हुआ है वो वीडियो मैं बताने में भी सक्षम नहीं हूँ पूरा, और बता भी देता हूँ, थोड़ा बहुत बता भी चुका हूँ, लेकिन दिखाने में तो सक्षम नहीं हूँ, समझ लो आप। तो वो अगर तुम्हारे घर पर होगा, तुम्हारी बहन बेटी के साथ होगा, ये तुम्हारे माथे पर नहीं लिखा है कि अगर तुम सेकुलर हिंदू हो, सुअर हो, तो तुम्हारे यहाँ नहीं होगा, तुम्हारे यहाँ भी होगा। इसलिए जागो और दूसरों को भी जगाओ। दूसरी बात, एक और बात बता दूं, एक मेरे चैनल पर कमेंट आती थी, मेरे चैनल पर तो भाषा इस तरीके से होती थी जैसे कोई मतलब एक पुरुष कोई विरोध कर रहा हो, प्रभास चक्रवर्ती के नाम से। जब मैंने उसका जवाब दिया तो देखो भाषा बदल गई। फिर कमेंट आई कि मैं लड़की हूँ, मैं माता जी हूँ। हालांकि हमने कहा माता जी अगर आप हैं तो मैं आपके चरण स्पर्श करता हूँ, लेकिन फिर मैं कहता हूँ अगर मेरे चैनल पर गलत कमेंट करोगे तो गलत जवाब मिलेगा। मेरे लिए शब्दों का गलत प्रयोग किया गया था, उनके द्वारा मैंने डिलीट नहीं की हैं अभी तक, कुछ डिलीट कर भी दी हैं। तो मैंने उसका जवाब दिया। तो पहले तो ये लोग जिहादी लोग गालियां देते हैं सनातनियों को, फर्जी नाम बना के, फर्जी आईडी बना के, और फिर जब इनको अगर जवाब मिल जाए तो फिर उसको कहेंगे ये मुझे गाली दे रहे हैं, जबकि मैं गाली नहीं गंदी बकता कभी। मेरे चैनल पर आप देख लेना, मैंने कभी गंदी कोई गाली नहीं बकी है, वैसी अश्लील गाली। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बात समझना पड़ेगा, ये षड्यंत्र समझना पड़ेगा। और कुछ लोग सेकुलर हिंदू कहते हैं कि मैं धर्म की किसी की बुराई नहीं करता, मैं अपने धर्म की रिस्पेक्ट करता हूँ। अरे तुम अपने धर्म की रिस्पेक्ट क्या करोगे, ये बताइए, जिसकी कुरान में साफ लिखा है कि जहाँ भी काफिर मिले उनको काट डालो। सुदर्शन चैनल पर मैं डेली सुन रहा हूँ, सुदर्शन चैनल पर यानी 24 को भी पता चला, 24 अगस्त को भी बिंदास बोल में, और 23 अगस्त को भी पता चला। जाकिर नाइक खुल के कहता था कि जहां भी काफिर मिले उनको काट डालो। देख लेना वीडियो बिंदास बोल का सुदर्शन चैनल पर 8 बजे शाम का, 23 अगस्त और 24 अगस्त 2024 का। खुल के जाकिर नाइक कह रहा है कि जहां भी काफिर मिले उनको काट डालो, उनका कत्ल कर दो, और भी तरह तरह की उल जलूल बातें मतलब बक रहा है। फिर भी सेकुलर हिंदू नहीं जाग रहे हैं। तो मैं क्या बताऊं, तुमको तो कुत्तों से भी और बंदरों से भी, कौओं से भी सीखने की जरूरत है, जबकि पहले हिंदू कितने समझदार होते थे जिनसे पूरा विश्व सीखता था। एक साइबर सिपाही में मैंने एक वीडियो सुना था कि एक कुत्ते ने बंदर का बच्चा मार डाला होगा। उन बंदरों ने इतनी एकता की, मध्य प्रदेश की घटना है, ये बहुत पहले की है, ज़्यादा पहले की भी नहीं है। साइबर सिपाही भी दिखाया गया था, वीडियो सुना था मैंने। तो उन बंदरों ने क्या किया, उस कुत्ते को तो मार ही डाला। उसके बाद में जहां भी कुत्ता मिलता था उन बंदरों को, और उस कुत्ते को पकड़ के ऊपर ले जाते थे, बिजली के लट्ठा पे ले जाएं, दीवार पे ले जाएं, जहां भी ले जाएं, ऊंचे पर पकड़ के ले जाते थे बंदर लोग, और उस कुत्ते को ऊपर से नीचे छोड़ देते थे, सिरके वाला कुत्ता मर जाता था। और उन्होंने करीब 800-900 कुत्ते मार दिए मध्य प्रदेश में बंदरों ने। कई महीनों तक ये हंगामा चला। तो सेकुलर हिंदुओं, तुमको तो बंदरों से भी, इन जानवरों से भी सीखने की जरूरत है। तुम्हारी नींद नहीं खुल रही है, तुम्हारे घर पर भी जब होगा यही सिस्टम, और शायद तुम तो कुछ ऐसे भी धुत हैं भांग के नशे में, आलसी हिंदू, कि अपनी लड़कियों, बहनों, पत्नी, पुत्रियों को भी सौंप देंगे जिहादियों को, लेकिन तब भी तुम उनके मन के नहीं हो पाओगे। उनके लिए तो तुम काफिर हो, और काफिर का मतलब मारने योग्य हो। ये बात समझ लो। कुरान देखिए, जो मुसलमान भाई या बहन कोई भी हो,
अगर वो कुरान पढ़ता है तो वो हिंदुओं को विरोधी में जरूर होगा, हिंदुओं को विरोध जरूर करेगा, और या फिर मुस्लिम धर्म छोड़ देगा। ये क्लियर समझ लो बात को, क्योंकि कुरान में ऐसी बातें लिखी हैं कुछ, मतलब उस ग्रंथ में, उस पुस्तक में, जो कि या तो आप पढ़ के फिर वो धर्म नहीं अपना पाओगे, जैसे वसीम रिजवी ने छोड़ दिया था, कई मुसलमान भाइयों ने बहनों ने छोड़ा है, क्योंकि उनको घृणा हो जाती है इस्लाम धर्म से कि मतलब ऐसी बातें इसमें लिखी हैं, और या फिर उससे प्रभावित होकर के हिंदुओं का तो दुश्मन बनेगा ही बनेगा वो मुस्लिम भाई, चाहे मन से बने या मतलब प्रत्यक्ष रूप में बने। जहाँ संख्या कम है वहाँ मन में रखेंगे, जब संख्या बढ़ जाएगी तब दिखाएंगे तुमको अपना रंग। तो इसलिए सेकुलर हिंदुओं जागो। बांग्लादेश में भी पहले मुसलमानों को हिंदू सब भाई कहते थे आज तक, और अब बांग्लादेश में हो रहा है, वीडियो आया है मेरे पास एक, वहाँ जितने हिंदू हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, जज हैं, इंजीनियर हैं, या जिस पद पर हैं, उन सबसे इस्तीफा लिया जा रहा है, इस्तीफा उनसे दिलवाया जा रहा है, जबकि वहाँ 1.25 करोड़ हिंदू हैं अभी, और हिंदुओं का वो अत्याचार किया। ऐसे ऐसे वीडियो मुझे बताए, ऐसे एक रक्षाबंधन पे एक मेरे प्रियजन आए थे, उन्होंने बताया कि एक लेडीज बांग्लादेश की, मतलब ऐसे कई लेडीज, मतलब ऐसे कई वीडियो हैं कि एक लेडीज के मतलब गुप्त जगह पर तेजाब डाला और फिर हथौड़ा मारा गुप्त जगह, और वो चिल्ला रही उसके परिवार के सामने। अब बताओ, आपकी माँ बहन के सामने, अगर आपकी माँ बहन के साथ, आपकी पुत्री के साथ, आपकी बेटी के साथ, आपकी पत्नी के साथ अगर ये होगा और आप सब देखते रहोगे तो बताओ कितना दुख होगा आपको। कल्पना करो, ये होगा तुम्हारे साथ, किसी के साथ 10 साल में होगा, किसी के साथ 5 साल में होगा, किसी के साथ 15 साल में होगा, किसी के साथ 20 साल में भी होगा। तो इसलिए भारतवासियों और जहां भी विश्व में हिंदू हैं, सब हिंदू जागृत रहें, संगठित रहें, एकजुट रहें। ये चैनल राष्ट्रवादी है, इसलिए साधनाएं तो मैं बताता ही हूं, लेकिन साधना करने लायक रहोगे तभी तो कर पाओगे ना। तो इसलिए जागो। और अगर हिंदू माताएं बहनें कोई हैं वास्तव में, या भाई हैं, तो वो गलत कमेंट ना करें चैनल पर। मेरा निवेदन है, मेरी विनती को समझें, मेरी प्रार्थना को समझें। मैं कोई गाली नहीं देता हूं, लेकिन अगर कोई जिहादी हिंदू नाम से गलत कमेंट करेगा, और फिर देखिए कभी हिंदू नाम से गलत कमेंट करेगा, मैंने कहा था कि बदलेगा सिस्टम, और फिर माता जी के नाम से वही बात आई है, तो इससे क्या साबित होता है? अगर वास्तव में सच्ची हैं, वास्तव में माता जी हैं, प्रभास चक्रवर्ती नाम से जो कमेंट आती थी, तो उनको मेरे चैनल पर मतलब कमेंट ना करके मेरे मोबाइल पर कॉल करनी चाहिए। अब मैं बताता हूं अंशुमति गंधर्व कन्या की साधना। देखिए, एक राजा थे, उनका जीवन बहुत विलक्षण रहा। पहले वो मतलब वो तो स्कंद पुराण में वर्णन है, तो स्वयं भगवान शंकर जी ने आज्ञा दी थी। अंशुमति का जो है प्रेम हो गया एक मतलब, और अंशुमति से भी उनका प्रेम हो गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप बिना माता पिता के अपनी इच्छा से क्यों करती हो? तो उन्होंने कहा मैं अपने पिताजी को ले आऊँगी, और परसों आप आना। और तीसरे दिन गंधर्वराज भी मिले उनको, और गंधर्वराज ने बताया कि भगवान शंकर जी की मैं सभा में गया था, और शंकर जी ने खुद ही मुझे आदेश दिया है कि अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह इनके साथ कर दो, इसलिए मैं आपके साथ अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह करना चाहता हूँ। ऐसे अंशुमति के पिता ने विवाह कर दिया। अंशुमति बहुत पवित्र थी, और फिर उन्होंने दहेज में सब कुछ दिया, रथ घोड़ा हाथी लाखों करोड़ों दिए, और गंधर्व सेना दी, और सेना से उन्होंने अपने शत्रु सेना को हरा के अपना राज्य भी प्राप्त कर लिया। जिस समय गंधर्व कन्या से विवाह हुआ था उस समय वो राजा नहीं रहे थे बेचारे, उस समय राजा नहीं थे, राज्य छिन चुका था पहले ही। तो ऐसी अंशुमति गंधर्व पवित्र पतिव्रता गंधर्व कन्या, जिनकी केवल साधना माता या बहन या पुत्री रूप में की जाती है। माताएं बहनें शैली रूप में भी कर सकती हैं, और ये प्रकट होती हैं, वचन देती हैं, जीवन भर आपका साथ निभाती हैं, और आप जो कहोगे वो आपका तत्क्षण पूरा करती हैं। और इनकी साधना करने से पूरी गंधर्व सेना आपके साथ होती है, आपके बस में होती है, और मतलब आपका कार्य भी करती है। इनकी साधना कैसे करें? अंशुमति गंधर्व की कन्या की साधना, और मैं बता दूं पूरे YouTube पर खंगाल लेना, ये साधना कहीं नहीं मिलेगी। अंशुमति गंधर्व कन्या का नाम भी नहीं मिलेगा, पूरी YouTube पर खंगाल लेना, अभी तक मुझे नहीं मिली है।
मेरी कॉपी कोई करे, मैं मना नहीं करता। ये साधना मुगलिया शासन में नष्ट कर दी गई थी। मुगलिया शासन में बहुत ज्ञान नष्ट किया गया सनातन का। तो मुगलिया शासन से पहले अंशुमति गंधर्व कन्या की साधना पूजा पद्धति हुआ करती थी, जो आज मैं प्रकाशित कर रहा हूं, आप सबकी नजर में ला रहा हूं। ये साधना, इनकी साधना करने के लिए आपको शिव भक्त होना जरूरी है, शिव पार्वती का भक्त होना जरूरी है। और अगर आप मांसाहारी हैं पहले से, तो आप शाकाहारी हो जाएं तुरंत, और लाइफ टाइम के लिए शाकाहारी रहें। फिर इनकी साधना में आपको ब्रह्मचर्य व्रत रखना पड़ेगा। और अगर आप जैसे मतलब साधना में रखना पड़ेगा, साधना के बाद नहीं, साधना के दिनों में। और एक टाइम भोजन भूमि शयन परम आवश्यक है इनकी साधना में। अगर आप स्त्री हैं तो अपने पति के सिवा और किसी से वैसा प्रयोजन ना रखें, मतलब एक पतिव्रता स्त्री होना चाहिए। और अगर आप पुरुष हैं तो भी आप अपनी पत्नी से ही केवल मतलब रखें, चाहे एक है या दो है पत्नी, लेकिन पत्नी है उन्हीं से मतलब रखें। बिना विवाह के किसी के बारे में गलत सोचना, गलत कहना, गलत सुनना भी पाप है, घोर पाप है। और ये बहुत पवित्र शक्ति है अंशुमति, ये तो शक्तियों का भंडार आपके को दे देती हैं, शक्तियों का भंडार आपके सामने भर देती हैं। एक मैं बात और बता दूं, मैं उन राजाओं की साधना डाल रहा हूं मेरे प्रिय भाई। कलमा बार की कमेंट कई बार आई है, रंजीत राजा की साधना मांगी है। देखिए, जो राजा सतयुग त्रेता में द्वापर में हो चुके हैं, कुछ राजा ऐसे भी हैं जो कलयुग में हो चुके हैं, लेकिन भगवान विष्णु का या ब्रह्मा या विष्णु शंकर का किसी का अवतार थे वो, उन राजाओं की मैं साधना डालता हूं अधिकांश। रंजीत राजा की भी साधना भविष्य में दूंगा, उनके बारे में पहले मैं इतना खोज कर लूं कि वो किसी के अवतार थे या नहीं। अगर थे, अगर इस लायक हैं, तो मैं उनकी साधना जरूर दूंगा रंजीत राजा की। और मैं साधना इनकी मेरे पास है रंजीत सिंह राजा की। तो इनका मंत्र भी देखिए बताऊंगा, लेकिन देखिए बिना दीक्षा के चाहे आप 100 करोड़ मंत्र जप लो, कभी भी सिद्धि नहीं मिलती है, कभी सफलता नहीं मिलती है। कुछ लोग कहते हैं मैं ब्रह्मा को गुरु बना लिया, मैंने विष्णु को बना लिया, मैंने शिव को बना लिया, तो ऐसे भी 100 करोड़ जन्मों में तब सफलता नहीं मिलती है। भगवान राम कृष्ण के भी गुरु इन्हीं मानवीय थे, मनुष्य ही थे, ऋषि थे। जबकि शंकर जी से ज़्यादा प्यारा राम कृष्ण का हमारे आपका नहीं हो सकता, जितना हमारे आप के बीच में उतना प्रेम शंकर जी से नहीं हो सकता, विष्णु जी से नहीं हो सकता, जितना राम और कृष्ण के बीच में था शंकर जी से। तो उन्होंने भी मानव गुरु बनाए, तभी सफलता पाई। आप क्या पाओगे सफलता ब्रह्मा और विष्णु और शंकर जी को गुरु बना के? देवी देवताओं को, देवी देवता हैं वो, उनकी भगवान रूप में पूजा हो सकती है, लेकिन गुरु तो मनुष्य ही चाहिए। और गुरु भी ऐसा हो जो शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा हो जो गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए समर्पित रहे। गुरु की कृपा छप्पर फाड़ होनी चाहिए ऐसी साधनाओं में। और ऐसा गुरु होना चाहिए जिससे आप अपने मन की सारी बात कह सको, सुख दुख पाप पुण्य भला बुरा सब कुछ बता सको गुरु को। ऐसा गुरु होना चाहिए आपका। तो मैं दीक्षा तो निःशुल्क देता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी इनके बारे में और बताऊंगा अंशुमति के, और दीक्षा निःशुल्क देता हूँ। और दूसरी बात, मैं ऐसा गुरु तो हूँ, लेकिन अब शिष्य कैसे योग्य कितने मिलते हैं वो बात की बात है। हालांकि मैं सभी शिष्यों की बात सुनता हूँ। मेरे 27,011 से भी अधिक शिष्य हैं। मैं 7 देशों में जा चुका हूँ, 27 देशों से लोग भी जुड़े हैं हमसे। और मैं कई ऐसे राष्ट्रीय बड़े बड़े संगठन हैं जिनमें मैं राष्ट्रीय स्तर पर कार्य भी कर चुका हूँ पदाधिकारी रह के। कुछ संगठनों में अभी भी मैं पदाधिकारी हूँ, राष्ट्रवादी संगठन जो हैं, बड़े बड़े संगठन, नामी संगठन जो हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए इनकी साधना में आपको देसी गाय के घी का दीपक जलाना पड़ेगा। अगर गाय के घी नहीं है तो आप तिल का तेल का भी जला सकते हैं दीपक। और खोया की मिठाई का प्रसाद रखें, पंचमेवा का प्रसाद रख सकते हैं। साधना के बाद प्रसाद वो खुद खा लें, परिवार को भी बांट सकते हैं। धूप दीप जलाएं, फूल इन पर लाल फूल चढ़ेंगे अंशुमति गंधर्व कन्या पर, या फिर सफ़ेद फूल खुशबू वाले। लेकिन भगवान शंकर की पूजा होगी, उनमें सब शिव से संबंधित वस्तुएं चढ़ाई जाएंगी भगवान भोलेनाथ पर, जैसे धतूरा, मदार, समी पत्र, तुलसी मंजरी, बिलपत्र, विजया, ये सब चढ़ाया जाएगा। तो इस तरीके से ये साधना कर सकते हो आप। और इनके मंत्र तो देखो कई हैं। ओम गंधर्व
राज जा ओम गंधर्व राज जाय, ओम गंधर्व राज जाय विद्महे अंशुमत्ये च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ये मंत्र है, और भी कई मंत्र हैं इनके, अनेकों मंत्र हैं इनके मेरे पास। तो दीक्षा लेके साधना करें, बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की कोई साधना में सफलता नहीं मिलती है। और दीक्षा मैं निःशुल्क देता हूँ, आपकी सेवा के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, और विधि विधान से देता हूँ ताकि आपको पूर्ण सफलता मिले। जो मेरे सानिध्य में करते हैं उनको सफलता दिलवाने की गारंटी समझो मेरे प्रिय भाई बहनों। ये सनातन धर्म की आवाज़ है, जागिए और जगाते रहिए, जन जन तक पहुँचाइए। और मैं कोई गलत बात नहीं बोलता, मैं बिना प्रमाण के कुछ भी नहीं कहता हूँ अपने चैनल पर। बिना प्रमाण के जो भी बोलता हूँ उसका प्रमाण रखता हूँ पहले से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।